पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य संघर्ष के लिए भारत सरकार की आलोचना के आरोप में गिरफ्तार पुणे की 19 वर्षीय छात्रा के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस और सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने छात्रा को जमानत पर तत्काल रूप से रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि छात्रा की पोस्ट पर महाराष्ट्र सरकार ने बेहद चौंकाने वाली और कट्टर प्रतिक्रिया दी है। अदालत ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिससे वो अपनी कॉलेज परीक्षाओं में शामिल हो सके। इस मामले में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति गौरी गोडसे और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि ये पूर्णतः शर्मनाक है कि सरकार ने छात्रा के साथ कट्टर अपराधी जैसा व्यवहार किया है। कोर्ट की ओर से छात्रा को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि छात्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसने पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया। इसी के साथ पश्चाताप भी किया और माफी मांगी। कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें लड़की को अब हिरासत में रहना पड़े और उसे मंगलवार को ही रिहा किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, लड़की ने कुछ पोस्ट किया और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उसने माफी मांगी। उसे सुधरने का मौका देने के बजाय राज्य सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उसे अपराधी बना दिया। कोर्ट ने सरकार और कॉलेज के आचरण पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा है और आप इस तरह से उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक छात्रा का जीवन बर्बाद हो गया। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सरकारी वकील पीपी काकड़े ने कहा कि किशोरी की पोस्ट राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने कहा कि उस छात्रा के द्वारा अपलोड की गई पोस्ट से राष्ट्रीय हित को नुकसान नहीं होगा, जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया और जिसने माफी मांग ली। अदालत ने कहा, राज्य इस तरह से किसी छात्रा को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? क्या राज्य चाहता है कि छात्र अपनी राय व्यक्त करना बंद कर दे? राज्य की ओर से इस तरह की उग्र प्रतिक्रिया व्यक्ति को और अधिक कट्टरपंथी बना देगी। पीठ ने लड़की को निष्कासित करने के लिए कॉलेज की भी आलोचना की। पीठ की ओर से कहा गया, किसी शैक्षणिक संस्थान का दृष्टिकोण सुधारने का होना चाहिए, न कि दंडित करने का। किसी शैक्षणिक संस्थान का काम सिर्फ अकादमिक शिक्षा देना नहीं है, बल्कि छात्रों को सुधारने में मदद करना भी है। कॉलेज को लड़की को सफाई देने का अवसर देना चाहिए था। उसे सुधारने और समझाने के बजाय आपने उसे अपराधी बना दिया। क्या आप चाहते हैं कि छात्रा अपराधी बन जाए? कोर्ट ने ये भी कहा कि लड़की उस उम्र में है जिस उम्र में गलतियां होना स्वाभाविक है। अदालत ने राज्य और उसके शैक्षणिक संस्थान दोनों को फटकार लगाते हुए सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा निष्कासन आदेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसी के साथ कोर्ट ने कॉलेज को हॉल टिकट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ छात्रा की जमानत पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, याचिकाकर्ता को मंगलवार को ही यरवदा जेल से जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट इस मामले में शैक्षणिक संस्थान और महाराष्ट्र सरकार पर बेहद नाराज नजर आया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। क्या पुलिस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? क्या वो एक कट्टर अपराधी है? अदालत ने कहा कि जेल से संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उसे मंगलवार शाम को ही रिहा कर दिया जाए, ताकि वो अपनी कॉलेज परीक्षा में शामिल हो सके। अदालत ने लड़की के कॉलेज द्वारा पारित निष्कासन आदेश को भी निलंबित कर दिया। साथ ही संस्थान को उसे हॉल टिकट जारी करने के निर्देश दिए। अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निष्कासन आदेश छात्रा को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना ही जल्दबाजी में जारी किया गया। बताते चलें, पुणे की छात्रा को ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में भारत एवं पाकिस्तान के बीच शत्रुता को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने के लिए इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कॉलेज द्वारा निष्कासित करने के फैसले को चुनौती देते हुए छात्रा ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। वहीं छात्रा की वकील फरहाना शाह ने भी मंगलवार को प्राथमिकी रद्द करने और जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। बताते चले, ये मामला 7 मई का है। लड़की ने 7 मई को अपने इंस्टाग्राम पर रिफॉर्मिस्तान नामक अकाउंट से एक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य संघर्ष के लिए भारत सरकार की आलोचना की गई थी। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। लड़की को इस पोस्ट के कारण काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। लड़की का दावा है कि उसे कई धमकियां भी दी गई। जैसा कि बताया गया कि इसके बाद छात्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने 2 घंटे के अंदर अंदर पोस्ट को डिलीट कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
छात्रा के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस, सरकार और कॉलेज प्रशासन की ओर से एक्शन लेने की सारी तैयारियां कर ली गई थी। इस पोस्ट के बाद से छात्रा को कॉलेज से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद छात्रा ने निष्कासन रद्द करने का उच्च न्यायालय से अनुरोध किया और कहा कि 24 मई से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं में उसे बैठने की अनुमति दी जाए। सूचना प्रौद्योगिकी द्वितीय वर्ष की छात्रा ने ये दलील दी थी कि सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के संबंध एक निजी गैर सहायता प्राप्त कॉलेज सिंघड़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा पारित निष्कासन आदेश मनमाना और गैर कानूनी है। अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाते हुए छात्रा का निष्कासन तत्काल रूप से रद्द किया गया। साथ ही छात्रा को एडमिट कार्ड देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।